हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोबली। आज हम बीएसए के चैप्टर 9 ऑफ फिटनेस के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन समझेंगे, सेक्शन 128 टू 131। इस वीडियो में हम मैरिटल कम्युनिकेशन प्रिविलेज, अफेयर्स ऑफ स्टेट, ऑफिशियल कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑफेंसेस को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कवर करेंगे। ये सेक्शन जुडिशरी, लॉ एग्जाम्स और वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 128 जो है ये बताता है कि अगर दो लोग शादीशुदा हैं या पहले शादीशुदा थे तो मैरिज के दौरान एक स्पाउस ने दूसरे स्पाउस को जो प्राइवेट कम्युनिकेशन किया था उसे कोर्ट में डिस्क्लोज करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। और सिर्फ फोर्स ही नहीं, वो स्पाउस खुद भी उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ये हस्बैंड और वाइफ के बीच कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करना है तो जिस स्पाउस ने कम्युनिकेशन किया था या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कंसेंट जरूरी है। कंसेंट के बिना डिस्क्लोजर अलाउड नहीं है। सेक्शन 129 बताता है कि कोई भी पर्सन अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रिलेटेड एविडेंस कोर्ट में नहीं दे सकता अगर वो रिकॉर्ड्स अफेयर्स ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। ये एविडेंस तभी दिया जा सकता है जब कंसर्न डिपार्टमेंट का हेड परमिशन दे। डिपार्टमेंट का हेड ऑफिसर परमिशन दे सकता है या मना भी कर सकता है, ये उसके डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंस मिनिस्ट्री की कॉन्फिडेंशियल फाइल कोर्ट में प्रोड्यूस करनी है, ये तभी प्रोड्यूस होगी जब डिफेंस डिपार्टमेंट का हेड परमिशन दे। अगर परमिशन नहीं मिली, एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। फिर सेक्शन 130 बताता है कि किसी भी पब्लिक ऑफिसर को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में मिले कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करे अगर उसका मानना है कि डिस्क्लोजर से पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ डिसीजन पब्लिक ऑफिसर का होता है। अगर उसे लगता है कि डिस्क्लोजर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो वो कम्युनिकेशन रिवील करने से मना कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक IAS ऑफिसर को गवर्नमेंट ने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भेजी, कोर्ट उस रिपोर्ट के बारे में पूछती है, ऑफिसर कहता है कि डिस्क्लोजर से पब्लिक इंटरेस्ट इफेक्ट होगा, उसे डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 131 के बारे में। ये बताता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो बताए किस सोर्स या किस टाइम उन्हें किसी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिली थी। ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड है। इसी तरह रेवेन्यू ऑफिसर को भी फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो बताए किस सोर्स या किस टाइम उसे पब्लिक रेवेन्यू के अगेंस्ट ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिली थी। इसके बाद है एक एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन बात करती है रेवेन्यू ऑफिसर का मतलब है कि कोई भी ऑफिसर जो गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के काम से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर, GST ऑफिसर, कस्टम्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस ऑफिसर को किसी अनोनिमस इन्फॉर्मर ने मर्डर की इंफॉर्मेशन दी, कोर्ट पूछती है इंफॉर्मेशन कब और किसने दी थी, तो ऑफिसर को जवाब देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। इसी तरह इनकम टैक्स ऑफिसर को टैक्स इवेजन की सीक्रेट टिप मिली, वो भी सोर्स या टाइमिंग रिवील करने के लिए बाउंड नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।